चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग खाली फोकस करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग के। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर बेटे दो टर्म होते हैं जो बार बार आते हैं और आपको बहुत स्पेसिफाई क्लेरिफाई करना चाहिए उस फंड उस टर्म को। हमने पीछे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जनरल फंड, स्पेसिफिक फंड और उसके टाइप्स को कवर कर लिया था मोटे तौर पे। अब इस वीडियो में हम खाली इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर करते हैं। देखो, दो टर्म आपको बार बार यूज होने वाला है। एक होता है फंड और दूसरा होगा इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, फंड क्या है कि मान लीजिए मैंने किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए पैसे इकट्ठे किए, तो ये बन गया मेरा फंड। और ये जो फंड होता है ये क्या है? मेरे लिए लायबिलिटीज। ये फंड मेरे लिए क्या है? लायबिलिटीज। लेकिन अगर मान लो एज सच वो फंड अभी मेरे को तत्काल में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी रिसेंटली मेरे को यूज़ नहीं करना, तो मैं क्या करता हूँ, उस फंड को किसी बैंक में जाके एफडी करवा देता हूँ। ठीक है, कहीं ऐसी जगह डिपॉजिट कर देता हूँ जिसमें बदले में कुछ ना कुछ मुझे रिटर्न आए। तो ऐसे फंड जो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट करते ही वो मेरे लिए क्या बन जाता है? एसेट्स। ये दो बात समझ में आ गया कि जब आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हो कहीं पे, ठीक है, तो वो आपके लिए बन जाता है एसेट्स। और जब आप फंड इकट्ठा करते हो तो लायबिलिटी। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि जहाँ जहाँ फंड वो कहलाएगा लायबिलिटी और जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट वो बन जाएगा एसेट्स। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फंड बेटे आपको यहाँ पे दो तरीके से समझना है। फंड दो तरीके से समझना है। एक हम नाम देते हैं पहला जर्नल फंड और दूसरा स्पेसिफिक फंड। ठीक है, साथ में आप लोग रिपीट कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। साथ में रिपीट करते चलो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कौन कौन सा फंड? दो तरीके के। एक कौन सा? जनरल फंड। दूसरा कौन? स्पेसिफिक फंड। अब जनरल फंड क्या होता है? तो आपको पता है कि जनरल फंड जो नॉर्मली स्पेसिफाइड नहीं होता डोनर के द्वारा, मतलब कहीं भी इस पैसे को हम यूज़ कर सकते हैं इन एनपीओ। ठीक है, अब जनरल फंड है, तो फंड है तो क्या हो जाएगा हमारे लिए? बताओ बेटे, लायबिलिटीज़ बन गया ये। तो स्पेसिफिक नेचर का है तो ये भी क्या बना हमारे लिए? अब ये स्पेसिफिक है या चाहे जनरल हो, दोनों कहलाते क्या है हमारे लिए? लायबिलिटीज़। ये भी लायबिलिटीज़ और ये भी लायबिलिटी। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अभिषेक, तुझे समझ तो नहीं आ रहा? क्या कह रहा है? मुझे भी आ रहा है। बहुत बढ़िया। लायबिलिटीज़, ये भी लायबिलिटीज़। अब देखो, हमें पैसे की अभी ये फंड जो मैंने रेज़ किए हैं इसकी अभी एज सच मुझे बहुत अर्जेंटली यूज़ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा बेटे? जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट। क्या बन गया ये? जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट। वैसे ही अगर मान लो मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे भी इन्वेस्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो, जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट और स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो लेट्स से कि जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट अब मेरे लिए ये क्या बन गया? जैसे इन्वेस्टमेंट हो चुका ये, तो इन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, ये क्या बन गया मेरे लिए? एसेट्स। ये भी इन्वेस्ट करते हैं, मेरे लिए क्या बन गया? एसेट्स। क्लियर है? अब देखो, जब हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया तो भाई हम किसी को देंगे तो फ्री में तो देंगे नहीं, बदले में तो रिटर्न लेंगे ना कुछ। तो अब जहाँ पे भी हमने इसको इन्वेस्ट किया वहाँ से हमें क्या मिलेगा? इस जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे हमें क्या मिलेगा? बच्चे बोल रहे हैं सर हमें ब्याज मिलेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो मैं ये बोल सकता हूँ किस पे मिला? तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे। तो मैं बोल दूँ इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मुझे जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिला। ठीक, ऐसे अगर मान लो मैं इसे भी इन्वेस्ट कर दूं तो इस पे भी मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो मैं क्या बोलूँगा? इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक इज डन। स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो, ये जो इंटरेस्ट मिला
ये रिटर्न में मुझे मिला, ये जो इंटरेस्ट मिला ये भी रिटर्न में मिला। तो सर बताना क्या चाह रहे हो? तो बताना बेटा इतना चाह रहा हूँ कि जब आप जनरल फंड को इन्वेस्ट करते हो तो भी एसेट्स, स्पेसिफिक फंड को इन्वेस्ट करो तो भी एसेट्स, बट डिफरेंट कहाँ हो जाता है कि जनरल फंड को जब इन्वेस्ट करके हमें इंटरेस्ट मिलता है तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए बन जाता है रेवेन्यू रिसीट्स, ये हमारे लिए बन जाता है रेवेन्यू रिसीट्स, और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रेजेंट करते हैं। और ये जो इंटरेस्ट है, ये स्पेसिफिक फंड का इंटरेस्ट है, ये हम ऐड कर देते हैं, ऐड विथ सेम फंड इन बैलेंस शीट, और इसको हम क्या करते हैं उसी फंड के साथ ऐड कर देते हैं बैलेंस शीट के, कहाँ पे? लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ठीक है। उसी का हम क्या करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी में एडिशन कर देते हैं। क्लियर है बेटे सबको? तो डिफरेंस क्या हुआ कि जो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न मिलेगा वो मान लेंगे रेवेन्यू रिसीट्स, और जो स्पेसिफिक फंड के ऊपर रिटर्न मिलेगा वो भी क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो भी हमारा कैपिटल रिसीट्स ही होता है, कैपिटल रिसीट्स। तो दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि इसका रिटर्न रेवेन्यू रिसीट्स, इसका रिटर्न कैपिटल रिसीट्स। ठीक है बेटे, यहाँ तक समझ में आता है? चलो अब इसके बेस पे ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटे, सो इसी के बेस पे हम लोग टीएस ग्रेवाल को फॉलो करते हैं, और टीएस ग्रेवाल 2020 का जो एडिशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 2019 का जो एडिशन है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसके अंदर आपके टोटल 6 पॉइंट दे रखे हैं, उसमें से जो 5th और 6th है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 का जो है वो 5th पॉइंट कवर करते हैं। आप लोग देख पाएंगे स्क्रीन पे, देखिए ध्यान से, देखो क्या कह रहा है कि प्राइज फंड है, कितना है बेटे? 80,000 रुपये, और 10% का प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया। जो हमारे पास फंड आया था 80,000 का, उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट करते ही 80,000 क्या बन गया 1 अप्रैल 2019 को हमारा एसेट। और उसके बाद हमें 12,000 का और डोनेशन मिला, वो भी किस पर्पज़ से? प्राइज़ को देने के लिए, हाँ या ना? अब प्राइज़ को देने के लिए अगर मिल रहा है तो बताओ जो पैसा दे रहा है वो किस पर्पज़ से दे रहा है? खाली प्राइज़ को देने के लिए, तो प्राइज़ में यूज़ करने के लिए। तो स्पेसिफिक हो गया, तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं। और उसके बाद हमने उस प्राइज़ में से हमने प्राइज़ अवार्ड दिया है इस साल, कितना? 14,000 रुपये का, और हमें 10%, हमने बोला था ना कि हम 10%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें 10% जो हमने इन्वेस्ट किया है 1 अप्रैल को, उस पर हमें 10% का ब्याज मिलेगा। तो हमें साल के आखिरी में कितना मिलना चाहिए? 8,000, लेकिन हमें इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कितना रिसीव हुआ है? 4,000। इसका मतलब अभी भी 4,000 रिसीव करना बाकी है। ठीक है बेटे, तो इसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं एनपीओ की अकाउंटिंग में, चलो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमारे पास 80,000 का फंड है, हमने उस फंड को इन्वेस्ट कर दिया, उस पर हमें 10% का ब्याज मिलता है। साल के दौरान हमें जो है 12,000 का क्या मिला? हमें डोनेशन मिला प्राइज़ के लिए, और हमने 14,000 रुपये प्राइज़ पे खर्च कर दिए, और हमें जो ब्याज मिला है वो खाली अभी 4,000 मिला है, जबकि हमें 8,000 मिल जाना चाहिए। इसका मतलब हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूड बेस पे करते हैं, एक्रूरल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, और एक्रूरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 8,000 मिलना चाहिए, बट 4,000 अभी तक हमें रिसीव हुआ, तो 4,000 हम और ऐड करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे? चलिए करके देखते हैं। देखो मैं क्या करूं, एक डेवलप करूं यहाँ से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये बना रहा हूँ मैं कब? तो ये बना रहा हूँ बेटे ये एंड ऑफ द डे, ठीक है, एंड फॉर द ईयर एंडेड जो भी है। तो ये मैं एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ, खाली आप लोगों को इसका पोस्टिंग सिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो हमें खाली इसका पोस्ट करना सीखना है। ठीक है, ये इनकम एक्सपेंडिचर आप लोग तो ये लिख लोगे, ये हमारा अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये हमारा इनकम है, और ये हमारा एक्सपेंडिचर है। ठीक है बच्चे, और इसका बैलेंस शीट साथ में बना लेते हैं। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट, ये है आपका बैलेंस शीट जो कि हमें बनाना है फॉर द ईयर। अब इसमें ऐसा कुछ तो गिवन नहीं है, तो मान लेते हैं जो भी ईयर होगा, डैश डैश। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर 2 साइडें, एसेट और लायबिलिटी। ये तो आप लोग कर लोगे या मैं कर दूं? चलिए मैं कर देता हूं अभी के लिए। ये मेरा लायबिलिटी है,
और ये मेरा एसेट्स है। देखो हमारे पास प्राइज फंड है, हमारे पास क्या है बेटे, प्राइज फंड, कितना, 80,000। ये 1 अप्रैल को था, हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्ट करते ही ये मेरे लिए क्या बन गया, एसेट। तो मैंने क्या कहा बेटे, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, या मैं यूँ कहूँ कि 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, कितना, 80,000 रुपये। क्लियर है, हमने इन्वेस्ट करके एसेट बना लिया, तो एसेट बन गया। भाई कोई भी पैसा जो मैंने आपसे उधार लिया है, अगर लेट से कि उधारी तो आपके मेरे बीच की है ना, अगर वो पैसा मैं बैंक में रख दूं तो मेरे बैंक वालों को थोड़ा ना कोई मतलब है कि भाई ये किससे उधार लेके आ रखा हूँ या कैसे रखा हूँ, भाई मेरे लिए तो वो एसेट बन जाता है। तो अब उसके बाद मुझे डोनेशन भी मिला, डोनेशन रिसीव्ड, ठीक है, फॉर प्राइज फंड, प्राइज फंड के लिए हमें डोनेशन भी मिला। कितना मिला था, 12,000 रुपये बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया बेटे, 92,000। टोटल कितना हो गया, 92,000। अब यहाँ से हमने कुछ पैसे खर्च भी कर दिए, जी सर। तो खर्च कितना किया, प्राइज अवार्ड हमने कितना दिया, अवार्डेड कितना बेटे, 14,000। हमने प्राइज अवार्ड कितना कर दिया, 14,000। तो 2 घटाया 12, अगर और घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 78,000। यहाँ तक क्लियर है सबको। उसके बाद देखो, अब हमने अभी पीछे पढ़ा कि स्पेसिफिक फंड को अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर दें तो उससे जो हमें रिटर्न मिलेगा दैट इज़ इंटरेस्ट। वो जो इंटरेस्ट है वो भी स्पेसिफिक फंड स्पेसिफिक ही होगा, मतलब वो भी हमारा कैपिटल रिसीट्स होगा, और वो फंड में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। हाँ या ना, कह रहे सर हाँ। तो देखो हमें इस फंड पे 10% का अगर ब्याज मिलना चाहिए तो कितना होना चाहिए, 10% इंटरेस्ट। अब हमें रिसीव तो खाली कितना हुआ है, 10% इंटरेस्ट अगर हम देखें तो रिसीव कितना हुआ है, 4,000, लेकिन बनता तो 8,000 है। तो एक्रूड भी हुआ हमारा, फिर एक्रूड इंटरेस्ट कितना, 4,000। कुल मिलाओगे तो ये 8,000 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 86,000। कितना हो गया, 86,000। ये आपका बैलेंस शीट। और देखो 4,000 जो अब तक हमें मिला नहीं, जो एक्रूड है, ये तो हमारे लिए एसेट होता है, जो हमें लेना होता है वो हमारा एसेट होता है। तो ये तो हो गया क्या, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। जो हमने प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट किया था उस पर अभी भी इंटरेस्ट एक्रूड है, लेना बाकी है। कितना भाई, 4,000। अब इसको इक्वल नहीं करना है क्योंकि हमने तो एक्सट्रैक्ट बनाना है बस। अब इसका हम यहाँ पे कैसे दिखाएं, तो बेटे इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, इसका यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसी का एक पार्ट और करते हैं, अच्छे से समझते, ठीक है बेटे। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 या इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है, एडिशन 2020 और 2019, इसके हिसाब से देख लो पॉइंट नंबर 6, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है पॉइंट नंबर 6, देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। देखो, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन ड्यूरिंग द ईयर वो 6 लाख। इसका क्या मतलब है कि भाई देखो, एक ना हम पेविलियन बनवा रहे हैं, ठीक है, मतलब स्टेडियम बनवा रहे हैं। पेविलियन मतलब सिंपल आप स्टेडियम से रिप्लेस कर सकते हो। सो हम स्टेडियम बनवा रहे हैं 6 लाख रुपए का, और अब तक हमने उसके ऊपर जो है 6 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन पे खर्च कर दिया है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इन द प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड। कहने का मतलब अभी तक वो पेविलियन पूरी तरीके से बना नहीं है, अभी प्रोग्रेस में ही है, लेकिन हमने 6 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके 6 लाख का स्टेडियम या पेविलियन बना लिया है। उसके बाद ऑन पेविलियन फंड ऑन 31 मार्च 2019, और जो पेविलियन फंड है हमारे पास वो 8 लाख रुपए का है। और डोनेशन फॉर पेविलियन रिसीव्ड ऑन 15 सितंबर 2019 10 लाख रुपए। और कैपिटल फंड जो है हमारे पास बेटे वो 31 मार्च 2019 को कितना है, 20 लाख रुपए का। कितना है, 20 लाख रुपए का। यहाँ तक बात समझ में आता है। हमारे पास कैपिटल फंड में पैसा है 20 लाख रुपए, और हमें डोनेशन मिला है पेविलियन पे खर्च करने के लिए 10 लाख रुपए। तो पहले से ही हमारे पास 8 लाख था, 10 लाख फिर मिला, तो टोटल फंड क्या हो गया हमारा, बढ़ जाएगा घट जाएगा, बोलो बढ़ेगा घटेगा। बच्चे कह रहे हैं सर बढ़ जाएगा। 8 था, 10 और ऐड किया, कितना हो गया फंड, 18 लाख। उस 18 लाख में से हमने क्या किया बेटे, 6 लाख रुपए का पेविलियन पे खर्च कर दिया,
तो भाई मेरी लायबिलिटी तो घट जाएगी ना, क्योंकि मैंने जिस काम के लिए पैसे मुझे मिले थे उसमें से मैंने कुछ उस काम को करने के लिए खर्च भी कर दिए। तो मेरे पास 18 लाख आया था, जिसमें से मैंने 6 लाख रुपए खर्च भी कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी तो घट गई। तो मेरी लायबिलिटी घट के कितनी हो गई है? 12 लाख रुपए, हाँ या ना? 12 लाख रुपए। कहने का मतलब 6 लाख का फिर हमने क्या किया है, हमने 6 लाख का जो है वो एसेट जनरेट कर लिया। अब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा हुआ है, 11वीं क्लास याद करो कि ड्यूल एस्पेक्ट, हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट आते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हमारा इधर एसेट बढ़ा 6 लाख का, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कैपिटल भी जनरेट करेगा, मतलब वो हमारे लिए एसेट जनरेट हो रहा है तो कैपिटल भी जनरेट होगा एज पर द ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो हमारा फिर कैपिटल फंड भी इंक्रीज कर जाता है 6 लाख रुपीज से। तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटे, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास पेविलियन फंड आया। कितना था हमारे पास? ओपनिंग में हमारे पास ऑलरेडी 8 लाख रुपए था। ठीक है, फिर हमें रिसीव हुआ, है ना, डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन फंड। कितना बेटे? 10 लाख रुपए का हमें और मिला। तो हमारे पास फंड की जो अमाउंट है वो कितना हो गया? फंड का अमाउंट हमारे पास टोटल 18 लाख रुपए हो गए। क्लियर है? अब देखो ये 18 लाख हमें स्पेसिफिक फंड बता रहा है कि भाई ये फंड जो है, ये पैसे जो है कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। तो सर इस पैसे को हम खाली पेविलियन को बनाने पे यूज़ कर सकते हैं, हाँ या ना? सभी कह रहे हैं सर हाँ। तो जब आप पेविलियन पे ही खर्च करोगे, तो पेविलियन पे अगर हम खर्च करें तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जिस काम के लिए हमें ये पैसे मिले हैं उन काम को करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इस पैसे को यूज़ कर लिया है पेविलियन पे, ठीक है, पेविलियन पे खर्च करने के लिए। क्लियर है? सो मैंने क्या किया बेटे, मैंने अब यहाँ से ये पैसा जो है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का पैसा खर्च हो जाता है, तो यहाँ से पेविलियन तैयार हो गया, पेविलियन इन प्रोग्रेस। ठीक है, या प्रोसेस। जो पेविलियन है अभी कहाँ पे बेटे? प्रोग्रेस में ही है। ठीक है, अब ये प्रोग्रेस में है तो कितने का पैसा प्रोग्रेस में है बताओ मेरे को? तो हमने 6 लाख का तो कम से कम पेविलियन बना ही दिया खर्च करके। 6 लाख का तो पेविलियन तैयार हो गया ना, तो 6 लाख का तो एसेट बन गया। साथ में जो हमने 6 लाख रुपए का पेविलियन बनाया, तो उतने ही अमाउंट का हमारा कैपिटल भी डेवलप हो गया। तो मैं यहाँ से ये 6 लाख रुपीज़ को क्या करूँ, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँ, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट या ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम 6 लाख ट्रांसफ़र कर देंगे तो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है यहीं पे, कि सर हम ये 6 लाख कैपिटल में क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देखो हमारे पास बेटे कैपिटल फंड है कितने का, हमारे को क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल फंड 20 लाख रुपए का। ठीक है, 20 लाख रुपए का। और हमने पेविलियन फंड, हमें जो है पेविलियन फंड से मिला है कितना पैसा हमें ट्रांसफ़र होके, सो 6 लाख रुपए। सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम कहाँ से बेटे? पेविलियन फंड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, सो देखो 20 लाख तो हमारा ऑलरेडी कैपिटल फंड में था, और 6 लाख रुपीज़ का फंड जो है वो कैपिटल से, पेविलियन फंड से ट्रांसफ़र होकर कैपिटल फंड में आ गया। तो टोटल कैपिटल फंड बढ़ गया कितना? 26 लाख। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। तो बेटे ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो हमने कैपिटल पेविलियन का पैसा, पेविलियन फंड का 6 लाख रुपए का हमने क्या किया है, हमने कैपिटल जनरेट कर लिया। ठीक है, तो वो हमारा लायबिलिटी घट जाता है और हमारा दूसरा लायबिलिटी उसके रिप्लेसमेंट में बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था जिसमें हम कहते थे डेबिट शुड बी इक्वल टू, मतलब एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो हमारा लायबिलिटी बढ़ा, ठीक है, इधर से लायबिलिटी हमारा घटा, पेविलियन फंड का लायबिलिटी घटा, उधर हमारा पेविलियन फंड जो है उसकी वजह से खर्च करने से एसेट बढ़ा, तो एसेट बढ़ गया, एक हमारा लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी घट गया। लेकिन साथ में हमें इक्वेट करने के लिए, इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए कैपिटल फंड में फिर हमें लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे मूव करते हैं और एक नया क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चे, सो देखते हैं टी एस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 7,
2020 एडिशन से और इलस्ट्रेशन नंबर 8 2019 के एडिशन से। अगर कोई बच्चा रेफ़र कर रहा है लास्ट ईयर की बुक तो भी काम हो जाएगा, और अगर करंट ईयर का बुक रेफ़र कर रहा है तो भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हम इलस्ट्रेशन से आखिरी कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, सो दैट कि हम प्रैक्टिकल के भी टच कर सकें। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बार पढ़ते हैं। देखो साफ साफ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है क्वेश्चन कि बेटे द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिलेट टू स्पोर्ट्स क्लब। जो इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है आपको, एक स्पोर्ट्स क्लब का है, और आपको कह रहा है कि शो दैम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द क्लब आज ऑन 31 मार्च 2020। उसके बाद क्या कहता है बेटे कि आपको स्पोर्ट्स फंड दे रखा है। अब देखो नाम में क्लियर है, स्पोर्ट्स फंड मतलब फंड, पैसा मिला, किस लिए मिला, तो स्पोर्ट्स के लिए मिला। कहने का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हो गया। 10 लाख रुपए 1 अप्रैल को मिला, उस मतलब है हमारे पास, ओपनिंग डेट पे बोल रही है, और स्पोर्ट्स फंड को हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट करते क्या बन गया, ये एसेट बन गया। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया हमें उस पर 1 लाख का इंटरेस्ट भी मिला, और हमें पता है कि यार अगर हम स्पेसिफिक फंड पे कोई हमें रिटर्न मिलता है तो वो भी क्या हो जाता है, कैपिटल रिसीट्स होता है, और वो हमारे उस फंड में ऐड हो जाता है। उसके बाद हमने डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन भी हमें करेंट ईयर में 4 लाख का रुपये का मिल गया। तो 10 का पहले से था हमारे पास फंड, और 4 और मिला, 15 हो गया, और 1 लाख का हमें इन्वेस्टमेंट पे जो है रिटर्न मिला, ठीक है, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्ट पे हमें रिटर्न मिला। तो कहने का मतलब 15 लाख का हमारा हो गया फंड। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, ठीक है। अब ये कोई स्पेसिफाइड तो है नहीं, बताओ किसी पर्पज से बोला है क्या, सब्सक्रिप्शन चंदा मिला हमें, नहीं बोला, तो इनकम है। डोनेशन स्पेसिफाई तो नहीं किया, तो हमारे लिए इनकम है। उसके बाद स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, अब देखो स्पोर्ट्स फंड था और नीचे स्पोर्ट्स प्राइज, तो स्पोर्ट्स के लिए तो इस पैसे को हम यूज़ कर ही सकते हैं, तो हमने 3 लाख रुपए का खर्च भी कर दिया। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, हमने एक्सपेंस किया स्पोर्ट्स के इवेंट पे, कितने का, 1 लाख रुपए का। फिर जनरल फंड, ये भी लायबिलिटी है, फिर हमने इन्वेस्ट करके उसे एसेट्स बना लिया, और फिर हमने उस पर रिटर्न भी गेन किया, ठीक है। सो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं एक बार देखते हैं एनपीओ के अंदर, ठीक है बेटे। तो देखो हमारे पास ना स्पोर्ट्स फंड था, ठीक है, ओपनिंग डेट पे देखोगे तो हमारे पास स्पोर्ट्स फंड है। कितने का फंड है बेटे, तो हमारे पास स्पोर्ट्स फंड ओपनिंग में है 10 लाख रुपए का। अब हमने इसे क्या किया, हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या बन गया ये स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। क्या बन गया बेटे, ये स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, कितना भाई, 10 लाख रुपए का। क्लियर है, तो एसेट बन गया। उसके बाद ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि आप स्पोर्ट्स फंड को इन्वेस्ट करने के बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपको क्या मिलता है बेटे, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट मिला तो मैं ऐड कर दूं इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, है ना। अभी हमने पीछे पढ़ा कि स्पेसिफिक फंड को इन्वेस्ट कर देंगे और जो रिटर्न मिलेगा वो भी कैपिटल रिसीट्स होता है, और वो हम उसी फंड में ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कैपिटल रिसीट्स था, और कैपिटल रिसीट्स में हम जो इंटरेस्ट मिला वो भी एक कैपिटल रिसीट्स है, तो इसलिए ऐड करके हमारा जो कैपिटल फंड है वो मतलब जो स्पेसिफिक फंड है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, और ये इंक्रीज होकर कितना हो गया, 11 लाख। फिर हमें देखो डोनेशन भी मिला। अब डोनेशन मिलेगा फॉर स्पोर्ट्स फंड। अब अगर स्पोर्ट्स फंड के लिए हमें 4 लाख रुपए और मिल गए तो हमारी लायबिलिटी और बढ़ गई, 15 लाख रुपए की हो गई, हाँ या ना। बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके बाद देखो हमने क्या किया, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड दिया। तो भाई अब स्पोर्ट्स के लिए पैसा आया था, स्पोर्ट्स पे तो खर्च करोगे ना, तो स्पोर्ट्स के लिए हमने प्राइज दिया, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड अवॉर्डेड। कितना बेटे, तो हमने स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड दिया है 3 लाख रुपए का, तो ये हम माइनस कर देंगे। और साथ में हमने और स्पोर्ट्स पे कहीं खर्च किया था, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट पे हमने 1 लाख रुपए का और खर्च किया। कुल मिला करके ये दोनों अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास स्पोर्ट्स फंड के लिए अब बचा हुआ बैलेंस कितना है, 11 लाख रुपए। क्लियर है। उसके अलावा हमें सब्सक्रिप्शन भी मिला हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन तो हमारा रेगुलर इनकम होता है, नॉर्मल इनकम होता है, रिवेन्यू रिसीट्स होता है, तो हम तो ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के
इनकम में कहेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कितना है भाई 1 लाख रुपए का। उसके बाद हमें डोनेशन भी मिला है, ठीक है, कितने का 50,000 रुपये का, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, बहुत सुंदर। उसके बाद हमें देखो जर्नल फंड, अब जर्नल फंड तो हमारा लायबिलिटी होता है, आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जर्नल फंड जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा लायबिलिटी होता है। तो जर्नल फंड हमें मिला हुआ है कितना, जनरल फंड गिवन है आपको 20 लाख रुपए का, ठीक है बेटे। उसके बाद जनरल फंड को हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। भाई 20 लाख रुपए का आपने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, और फिर आपको इंटरेस्ट भी मिल गया जनरल फंड पे। तो हमने पढ़ा हुआ है कि यार जनरल फंड पे अगर हमें कोई रिटर्न मिलता है तो वो तो हमारा रेवेन्यू रिसीट बन जाता है। तो फिर तो रेवेन्यू रिसीट तो हम इनकम में बात करते हैं, तो ये आ गया आपका जनरल इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितने का भाई 2 लाख रुपए का। अगर इसको हम एक्सट्रैक्ट करें, ये क्लोज, इधर से ये क्लोज, ये एक्सट्रैक्ट था, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट है, लिख दो। यहाँ तक बात समझ में आता है आप लोगों को। सो इसके अंदर बहुत सिंपल था। आप इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग ये सीख पाए कि यार जनरल फंड पे अगर हमें रिटर्न मिलता है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, और स्पेसिफिक फंड पे अगर हमें रिटर्न मिलता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, सॉरी। सो यहाँ तक समझ में आ जाता है। तो इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल से कर लें। चलिए एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिकल से करते हैं, ठीक है, ठीक है बेटे। तो चलो देखो टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 2020 एडिशन के बुक से, और क्वेश्चन नंबर 8 2019 के एडिशन से, दोनों सेम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है बेटे क्वेश्चन कह रहा है कि देखो मैच फंड है, कह रहा है कि हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विद प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ क्लब। एक क्लब है, उस क्लब का आपको क्या करना है बेटे, आपको फाइनल अकाउंट तैयार करना है। आपको क्या करना है, उस क्लब का जो है फाइनल अकाउंट में बताओ कि इस फॉलोइंग आइटम्स का किस तरीके से डील करोगे। तो आपको मैच फंड दे रखा है, देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस में, और मैच फंड हमारा लायबिलिटी होता है तो भाई क्रेडिट ही होगा बैलेंस तो क्रेडिट में दे रखा है। फिर मैच फंड को इन्वेस्ट कर दोगे तो एसेट बन जाएगा, तो ये एसेट डेवलप हो गया, तो डेबिट बैलेंस दिखा दिया इसने। फिर उसके बाद हमारा बैंक में बैलेंस है 3500 रुपये, ये तो हमारा बैंक में बैलेंस है, ठीक है, तो एसेट है हमारा। उसके बाद इंटरेस्ट हमें मिला इन्वेस्टमेंट पे 2880 रुपये का, और एक्सपेंस हुआ कितना, तो एक्सपेंस हुआ हमारा 5500 रुपये का। तो इसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे एक बार देखते हैं, ठीक है, एनपीओ के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटे। तो देखो इसके अंदर हमें क्या गिवन है, हमें ना मैच फंड गिवन है, ठीक है, मैच फंड हमें गिवन है कि हमारे पास 80,000 रुपये मैच फंड के लिए पैसे मिले, मैच के लिए पैसे मिले। उसमें से हमने क्या किया, 72,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो क्या बन गया, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो भाई जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उतने का ही तो एसेट जनरेट होगा, कितने का, तो 72,000 हमने इन्वेस्ट किया तो 72,000 का हो गया। अब मैच फंड 80,000 का था, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट मिला हमें मैच फंड इन्वेस्टमेंट पे, कितने का बेटे, तो देखो आपको गिवन है 2880 रुपीज़। तो ये जो इंटरेस्ट है ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, स्पेसिफिक फंड पे रिटर्न है, तो हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना, सो 2880, तो ये हो गया 82,880, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया बेटे, हमने मैच पे एक्सपेंस भी किया। भाई मैच के लिए पैसा मिला है तो खर्च भी तो यही करोगे, नहीं करोगे, तो करोगे तो क्या होगा, मेरी लायबिलिटी जो है वो 82,880 से घट जाएंगी। तो मैंने कहा मैच एक्सपेंसेस, मैच के लिए पैसा मिला, मैच पे खर्च किया 5,500 रुपये। अगर इसको हम एडजस्ट करें तो 083, ये हो गया आपका 7, और ये हो गया आपका 7, ठीक है, 77,000, ठीक है, 380।
और उसके बाद आपको एक चीज़ और गिवन था, मैच फंड बैंक बैलेंस, बैंक में जो बैलेंस रखा हुआ है, तो ये तो एसेट हो गया। सो मैं कह सकता हूँ मैच फंड बैंक बैलेंस कितना है भाई, तो ये हो गया आपका 300,500। और देखो नहीं भी अगर मान लो लेट से कंफ्यूज हो गया, पेपर में बैठे और ऐसा कुछ आ गया, तो आप इसको बैलेंस से देख सकते हो। लाइक इसका जो बैलेंस है वो कैसा है, क्रेडिट बैलेंस गिवन है, सॉरी डेबिट में गिवन है, डेबिट में गिवन है, तो आपके लिए एसेट हो गया, तो इसको हम बैलेंस शीट के एसेट में दिखाएंगे। क्लियर है, तो ये मेरा था इसका प्रेजेंटेशन। और फंड बेस्ड अकाउंटिंग में फिलहाल इतना ही, ठीक है। और अगर और आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बेस पे क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वो TS ग्रेवाल हो चाहे DK गोयल हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा आपसे नहीं हो रहा है, सो दैट कि मैं उन क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करके दिखा दूँ, ठीक है बेटे। सो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो के लिए जो है वो आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट कि जब अगला वीडियो परसों अल्टरनेट डेज में आएगा चैप्टर वाइज चैप्टर, तो आप लोग मिस ना करो, ठीक है। सो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।